हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे हरियाणा जी के इन हिंदी पार्ट नंबर 8 रहेगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस रहेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, केवल आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कोशिश रहेगी 20 मिनट में मैं इनको कंप्लीट करा दूं। तो टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे 20 मिनट में। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी व आधुनिक ITI कहाँ बनाई जा रही है? सबसे बड़ी और आधुनिक ITI कहाँ बनाई जा रही है? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, ये बनाई जा रही है फरीदाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विवाह में चढ़ाई जाने वाली रेशमी ओढ़नी क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं? खेस, पीलिया, बुढ़िया, यमुनानगर, डिमाच, क्या कहते हैं इनमें से ये विवाह में चढ़ाई जाने वाली रेशमी ओढ़नी डिमाच, क्या कहते हैं इसको? डिमाच। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हिंदू काल में शंकु नाम से जाना जाता था, क्या जाना जाता था? शंकु नाम से क्या जाना जाता था? हांसी, हिसार, गोहाना, सोनीपत, बुढ़िया, यमुनानगर, महम, रोहतक। क्या रहेगा इसमें से आंसर रहेगा बुढ़िया, यमुनानगर। ठीक है, शंकु नाम से जाना जाता था इसको। किस शहर को अष्टमुखी आकृति में बनाया गया है? तो किस शहर को अष्टमुखी आकृति में बनाया गया है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का पुरुखनगर, रोहतक, बहादुरगढ़, सोहना। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा फ्रूक नाम। क्या रहेगा? फ्रूक नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। जामनी तीर्थ स्थान कहाँ पर है? जामनी तीर्थ स्थान अंबाला, जींद, पानीपत, फरीदाबाद। कहाँ पर है जामनी तीर्थ स्थान? तो ये है तीर्थ स्थल है हमारा इसका जींद में। कहाँ? जींद में। जामिनी तीर्थ स्थल जींद में। क्वेश्चन हमारे 5 हो चुके हैं। प्लीज अगर क्वेश्चंस अच्छे हैं तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। पृथुदक व आपगाह तीर्थ स्थान कहाँ है? पृथुदक और आपगाह तीर्थ स्थान फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जींद, पंचकुला। कहाँ पर है? इसका आंसर रहेगा ये हमारा है कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। वर्ष 1948 में ब्रह्मानंद का साप्ताहिक ज्ञानोदय कहाँ से शुरू हुआ? वर्ष 1948 में ब्रह्मानंद का साप्ताहिक ज्ञानोदय कहाँ से शुरू हुआ? अंबाला, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा आंसर हमारा हिसार। हिसार से स्टार्ट हुआ यह साप्ताहिक ज्ञानोदय। ठीक है, ब्रह्मानंद। क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ? हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से? 2008, 2010, 2006, 2007। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा 2006 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया? तो महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित, किससे? महेंद्रगढ़ जिले से। ये यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो महेंद्रगढ़ जिला भी याद रखना है, से संबंधित क्या? JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया? 1976, 1945, 1980, 1970। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा हमारा 1976 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हरियाणा में कर एकत्र करने वाली साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा? ठीक है, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले, ठीक है, साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा? मुसाहिब। उदय भानु सिंह, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा हमारा सूरदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अग्र गणराज्य का उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी, महाभाष्य या बोधायन सूत्र, ये सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा ये सभी। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अग्र गणराज्य का उल्लेख अष्टाध्यायी में, महाभाष्य में और बोधायन सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। उससे पहले प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद लाइक करें, भूल मत जाना लाइक करना प्लीज, और
सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पर नए तो। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं अशोक स्तंभ, चिनेटी स्तंभ, थानेसर स्तंभ, ये सभी। तो क्या आंसर रहेगा इसका? रहेगा ये सभी। ठीक है, अशोक स्तंभ, चिनेटी स्तंभ और थानेसर स्तूप में सभी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, अलहड़ बीकानेरी किस नस्ल के जाने माने हिंदी और उर्दू के कवि हैं? अलहड़ बीकानेरी किस नस्ल के जाने माने हिंदी और उर्दू के कवि थे? तो ये थे वीर रस, भयानक रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हमारा रहेगा 13 का हास्य रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? मासिक पत्रिका का नाम हरियाणा संस्कृत अकादमी। ठीक है, हिंदी नहीं, संस्कृत। हरि प्रभा, हरि प्रताप, हरिगंधा या हरिभूमि। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का हरि प्रभा, इसका आंसर रहेगा। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गूंगा पीर को किसका, ठीक है, गूंगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? हरियाणवी लोक कथा के अनुसार गूंगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? जानवरों का, सांपों का, गायों का, सांपों का। आंसर इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले की सीमा, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो किस जिले की सीमा लगती है 3 राज्यों से? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा यमुनानगर से। यमुनानगर से 3 राज्यों की जो है सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, कपिध्वज किसका दूसरा नाम है? कपिध्वज किसका दूसरा नाम है? हनुमान जी का, अर्जुन का, सूरदास का, श्री कृष्ण जी का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा अर्जुन का। ठीक है, अर्जुन का। कपिध्वज अर्जुन का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 18, भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है? भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ दूसरा जुड़ने का मार्ग क्या है? मोक्ष, भक्ति, ज्ञान या कर्म। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा राज्य किस रेखा से 300 मील उत्तर में है? किस रेखा से 300 मील उत्तर में है? ध्रुवों से, कर्क रेखा से, मकर रेखा से, भूमध्य रेखा से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा हमारा कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 20, मोरनी और टिप्रा श्रेणियां किस नदी पर अलग होती हैं? तो किस नदी द्वारा अलग होती हैं मोरनी और टिप्रा श्रेणियां? ये साहिबी, घग्गर, यमुना, इंदौरी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा आंसर घग्गर। घग्गर नदी द्वारा ये अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है? तो दुर्लभ सम्मान ये किसको प्राप्त है? फजल अली को, जेसी शाह को, छोटू राम को, चौधरी तैयब हुसैन को। तो ये इसका आंसर रहेगा चौधरी तैयब हुसैन को। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे कौन से चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो झज्जर, रोहतक, पंचकुला, हिसार। तो वो करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा झज्जर। झज्जर आंसर रहेगा। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने, ठीक है, तो वे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व झज्जर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23, फरल ग्राम में फल्गु उत्सव कब होता है? तो फरल ग्राम में फल्गु उत्सव होता है दुलेडी, नागपंचमी, निर्जला एकादशी या सोमवती अमावस्या। तो इसका आंसर रहेगा सोमवती अमावस्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं फ्रेंड्स। 24 क्वेश्चन है, हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? किसको लोक थिएटर का जनक किसको कहा जाता है? 24 का आंसर रहेगा अली बख्श को कहा जाता है लोक थिएटर का जनक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते 25, गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? खेल, डांस, मार्शल आर्ट और लोक कला या संगीत। तो इसका आंसर रहेगा 25 का क्या आंसर रहेगा हमारा? इसका रहेगा मार्शल आर्ट और लोक कला। यह है गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक
संस्कृत उत्सव। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। एकलव्य को समर्पित एकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? एकलव्य को समर्पित एकलौता मंदिर कहाँ पर है? यह है गुरुग्राम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल कब पारित किया? नगर निगम संशोधन बिल कब पारित किया? ये क्या था? 27 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारे पास 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण एशिया में लहसुन की बलि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था? बालू, लोथल, फरमाना या राखीगढ़ी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या रहेगा? हमारा रहेगा बालू। बालू इसका आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गो वंश संरक्षण और गोवर्धन बिल को अनुमति दी। कब अनुमति दी? किसने दी? और ये भी आपको याद रखना है, प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा हमारा 12 नवंबर 2013। तो इसका आंसर रहेगा बी, 12 नवंबर 2013। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। हरियाणा विधानसभा संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? तो यह करती है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा 7वीं। तो 7वीं अनुसूची में क्या करती है? हरियाणा विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। क्वेश्चन नंबर 31, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियों के लिए? पानीपत, महेंद्रगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद। तो 31 का आंसर रहेगा हमारा महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रोजेक्ट किया गया था? तो कौन से वर्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रोजेक्ट किया गया था? 2010, 2014, 2015, 2013। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 2013 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किस शहर में पर्यवेक्षण गृह सह राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई? तो यह की गई थी किसके लिए? बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किस शहर में पर्यवेक्षण गृह सह राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई? तो इसका आंसर रहेगा पलवल, पानीपत, रोहतक, भिवानी। 33 का क्या आंसर रहेगा हमारा? 33 का रहेगा पानीपत। ठीक है। 34, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? तो जींद के राजा थे कौन? इनका भी नाम याद रखना है, गोपाल सिंह। करनाल में कब बंदी बनाए गए और कहां पर बंदी बनाए गए? करनाल में। ये भी आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, सारे याद रखने हैं। 1763, 1765, 1770। तो इसका आंसर रहेगा 1763। क्वेश्चन नंबर 35, सूरजकुंड नामक स्थल कहां पर स्थित है? यह सोहना, बिलासपुर, मानेसर या बहादुरगढ़? तो यह कहां पर है? यह बिलासपुर में है सूरजकुंड नामक स्थल। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किन देशों में भिवानी जिले में तैयार किए गए धागे और कपड़े का निर्यात किया जाता है? कौन से जिलों, किन देशों में निर्यात किया जाता है? कहाँ से किया जाता है? ये भी याद रखना आपको, भिवानी जिले से। और यह किया जाता है अरब देशों में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए रहेगा। 37, गर्भवती महिलाओं के लिए के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो मोबाइल ऐप ये शुरू की गई किलकारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा सरकार ने किस जिले में लिंग अनुपात की निगरानी के लिए लिंग रेशो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड नामक एक ऑनलाइन सिस्टम की स्थापना की है? किसके लिए? लिंग अनुपात को जांचने के लिए, निगरानी के लिए। अंबाला में, हिसार में, पानीपत में, फरीदाबाद में। 38 का आंसर बताइए, इसका क्या आंसर रहेगा? सोचो। 38 का आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा पानीपत। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 39, हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ है? तो यह वाटर वर्क्स कहाँ है? फतेहाबाद, भिवानी, जींद, पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर रहेगा भिवानी। 39 का आंसर रहेगा भिवानी में। और हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण 3 दिन कहाँ चला? 3 दिन कहाँ पर चला साहित्य संगम का पहला संस्करण? अंबाला, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पंचकुला। तो इसका आंसर रहेगा 40 का हमारा पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 41, डेरा बाबा नगन बालकनाथ मेला कहाँ लगता है? हिसार, भिवानी, सोनीपत। तो यह मेला लगता है सोनीपत में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती सुभाषिणी संबंधित है? किससे संबंधित है श्रीमती सुभाषिणी? शिक्षा, साहित्य, खेल, सामाजिक कार्यक्रम। तो इसका आंसर रहेगा शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, श्रीमती सुभाषिणी। और जिनको पुरस्कार मिला पद्मश्री, ये भी याद रखना है कौन सा पुरस्कार मिला, किसको मिला। क्वेश्चन नंबर 43, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था 43 का आंसर रहेगा हमारा 1968 में। ठीक है, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2011, 2010, 2006, 2008। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2006 में। ठीक है, हरियाणा में वर्तमान में संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य है? कितने संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य है? 45 का आंसर रहेगा हमारा 8। ठीक है, आगे चलते हैं 46 क्वेश्चन। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? 13 अप्रैल 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह है ऑपरेशन दुर्गा, आपके दिमाग में आया होगा था क्या ये चीज? ये थी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? सबसे बड़ा नगर निगम है फरीदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा में पहला बाल मित्रता पुलिस थाना कौन सा है? बाल मित्रता पुलिस थाना कहाँ पर है? कौन सा है? ये है पलवल में। ठीक है, आगे चलते हैं 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाला बजरंग पुनिया मूल रूप से किस जिले से संबंधित है? बजरंग पुनिया कहाँ से संबंधित है? 49 का आंसर रहेगा झज्जर से संबंधित है। 50 का क्या आंसर रहेगा? करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस शहर से स्थानांतरित हुई थी? ये शहर से यहाँ से बेंगलुरु से स्थानांतरित हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा हुक्का कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है सूरजकुंड का मेला, उसमें 100 साल पुराना हुक्का है। और यह जो है आकर्षण का केंद्र बन गया है। क्वेश्चन नंबर 52, स्वामी रामदेव द्वारा आचार्य कुलम का शिलान्यास कहाँ किया जाता है? तो यह कहाँ पर किया जाता है? स्वामी रामदेव द्वारा आचार्य कुलम का शिलान्यास। तो यह किया जाता है भिवानी में। कहाँ पर? भिवानी में। 53 का क्वेश्चन है, क्या है? औसतन रूप से किस जिले में सबसे अधिक गर्मी और सर्दी पाई जाती है? यह पाई जाती है हिसार जिले में सबसे औसतन सर्दी गर्मी पड़ती है। किस साहित्यकार ने जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग किया? तो यह है इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा श्रीधर इसका आंसर रहेगा। किस साहित्यकार? श्रीधर साहित्यकार ने जैन काव्यों में हरियाणवी का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध देवी सिंह तालाब मंदिर किस जिले में पड़ता है? तो प्रसिद्ध देवी सिंह तालाब मंदिर ये पड़ता है 55 का आंसर रहेगा हमारा पानीपत। क्या रहेगा? पानीपत में पड़ता है। किस तीर्थ को हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है? छोटा लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है? 56 का आंसर रहेगा पांडु पिंडारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा उपरगामी पुल किस नगर में है? तो सबसे राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा उपरगामी पुल कौन सा है? तो यह है 57 का आंसर है पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। 58 क्या रहेगा क्वेश्चन? हरियाणा का पहला गैस
स्वदाह केंद्र कहाँ खोला गया? सबसे पहले गैस स्वदाह केंद्र खोला गया। 59 का आंसर रहेगा, 58 का आंसर रहेगा सोनीपत। 59 अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? मारकंडा, गग्गर, यमुना, सरस्वती। तो यह रहेगा इसका आंसर गग्गर। ठीक है, गग्गर में अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है पर्यटन स्थल 60 का सिरसा में है। कहां पर है? सिरसा में। आगे चलते हैं। पहली एनसीसी अकादमी खोली गई, कहां पर खोली गई? पहली एनसीसी गरोंडा में। ठीक है, 62 क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह किस जिले से संबंधित है? मेजर होशियार सिंह किस जिले से संबंधित है? सोनीपत जिले से संबंधित है। आगे चलते हैं। 63 बारबेट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह है रेवाड़ी, रोहतक, सोहना, फतेहाबाद। 63 का आंसर रहेगा सोहना। ठीक है, सोहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 सरका तीर्थ कहाँ स्थित है? कैथल, करनाल, जींद। सरका तीर्थ कहाँ पर स्थित है? यह है कैथल में। सरका कैथल में। 65 जैविक खेती का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जैविक कृषि, जैविक खेती का प्रशिक्षण केंद्र है 65 का आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? दरिया बनाने के लिए कौन सा सुप्रसिद्ध है? तो 66 का आंसर रहेगा हमारा जाट समुदाय। कौन सा? जाट समुदाय। 67 हरियाणा में कोटला झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में कोटला झील, ये तो आपको सबको पता होगा, नूह में स्थित है कोटला झील। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में है? यह 68 का आंसर रहेगा यमुनानगर में है चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क। आगे चलते हैं। 69 क्वेश्चन। पाइस ऑफ यूनिटी कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ गुरुग्राम में। ठीक है, 70 क्वेश्चन। हरियाणा में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र, तो यह रहेगा हमारा आंसर डी, फरीदाबाद। हरियाणा में टोकरी बनाई जाती है, कहाँ पर बनाई जाती है? 71 का आंसर रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर बनाई जाती है? हरियाणा में टोकरी बनाई जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा 70 का। हरियाणा में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है, नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है पानीपत में। और 71 का आंसर रहेगा हरियाणा में टोकरी बनाई जाती है। कहाँ पर? टोकरी कहाँ पर बनाई जाती है? फरीदाबाद में। और नकली सूत ये पानीपत में। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा किस जिले से हैं? ये हैं 72 का आंसर रहेगा गुरुग्राम से। 73 हरियाणा के किस शहर में प्रत्येक रविवार राहगिरी के रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक रविवार राहगिरी के रूप में। 73 का आंसर रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 राष्ट्रीय मुक्केबाज अकादमी हरियाणा के किस जिले में है? राष्ट्रीय अकादमी मुक्केबाज अकादमी हरियाणा के कौन से जिले में? 74 का आंसर रहेगा रोहतक में। कहां पर? रोहतक में। 75 प्रदेश का पहला वेलाड्रेम कहाँ स्थित है? तो यह पंचकुला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत। 75 का आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, 75 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 76 क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? यह कब स्थापित हुई? कब स्थापित हुई इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल मैनेजमेंट? 76 का आंसर रहेगा 1995 में। 1995 में ए। आगे चलते हैं। 77 वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम कहाँ है? वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम कहाँ पर है? यह हमारा है 77 का अम्बाला में। 78 हरियाणा में पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं फरीदाबाद को। 79 फास्टेस्ट मूविंग सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ये 79 का भी आंसर रहेगा फरीदाबाद है। ठीक है, पिंक सिटी भी यही है, फास्टेस्ट सिटी भी यही है। 100 साल के निःशुल्क सेवा देने वाला राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय किस जिले में है? तो यह कौन से जिले में है? 80 का आंसर रहेगा हमारा महेंद्रगढ़ जिले में है निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी है निःशुल्क शिक्षा? 2-3 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन को भी ध्यान से आप पढ़ा करो। 100 साल से निःशुल्क शिक्षा देने वाले राधा
राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय। तो पूछ लिया जाएगा कि कौन सा है 100 साल निःशुल्क शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय का नाम भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, किस लोकनायक को महेंद्रगढ़ में वैदिक तोप के नाम से जाना जाता है? तो 81 का आंसर रहेगा ताराचंद, पंडित ताराचंद। क्वेश्चन नंबर 82, बयाल खनिज मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? बयाल खनिज मुख्यतः हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा में महाराणा प्रताप हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है महाराणा प्रताप हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। 83 का आंसर रहेगा हमारा करनाल में। कहाँ पर? करनाल में है। 83 का आंसर करनाल। 84 में चलते हैं। देश की पहली कैशलेस जेल हरियाणा में कौन से जिले में है? कैशलेस जेल है हमारी। 84 का आंसर रहेगा जींद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा में कौन सा स्थान है प्राचीर वाला शहर या वर्ल्ड टाउन के रूप में जाना जाता है? तो यह है 85 का आंसर रहेगा करनाल। ठीक है, वर्ल्ड टाउन करनाल। किंग फिशर पर्यटन स्थल अंबाला में कब बना? तो किंग फिशर पर्यटन स्थल अंबाला में 86 का आंसर रहेगा 1986। ठीक है, आगे चलते हरियाणा में शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? अंबाला में स्थित है। ठीक है। 88, अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन है? रीति रिवाज पुस्तक के लेखक हैं 88 का आंसर रहेगा सुमेर चंद है रीति रिवाज पुस्तक के लेखक। हरियाणा में रस मंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? रस मंगल तीर्थ हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यह है कैथल में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, प्रसिद्ध शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम स्थित है कहाँ पर? शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम कहाँ पर स्थित है? सिरसा, भिवानी, रोहतक, हिसार। तो 90 का आंसर रहेगा हमारा भिवानी। कहाँ पर है? यह है भिवानी है शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद। धार्मिक, तो धार्मिक है ये कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। 91 का आंसर रहेगा कैथल। जीएसटी बिल पास करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य था? जीएसटी बिल पास करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य था? 8वां। कौन सा? 8वां। क्वेश्चन नंबर 93, झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? यह क्या था? मथुरा अखबार झज्जर से प्रकाशित। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं सारे, क्योंकि क्वेश्चंस में भी आंसर छुपे होते हैं। तो झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? तो यह क्या था? 93 का आंसर रहेगा उर्दू साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 94, हरियाणा जगत के नायक जगत जाखड़ किस जिले से संबंधित है? जगत जाखड़ थे, यह हिसार जिले से संबंधित है जगत जाखड़। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय पॉट कहाँ बनाया है? तो रोहतक, पलवल, ट्रंप गांव, नूह में या फिर फरीदाबाद में। तो इसका आंसर रहेगा ट्रंप गांव, नूह में। क्वेश्चन नंबर 96, हरियाणा सरकार पोलैंड की तर्ज पर कहाँ इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की योजना बना रही है? तो 96 का आंसर रहेगा गुरुग्राम में। आगे चलते हैं 97 क्वेश्चन पर। कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना हुई 1921 में। आगे चलते हैं। लेडी हेल की स्थापना किसने की? लेडी हेल की स्थापना किसने की? 98 का आंसर रहेगा सेठ छाजूराम ने। ठीक है, लेडी हेली की स्थापना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अर्जेंटीना में सीनेट की सदस्य चुनी गई विभा भारद्वाज किस जिले से की निवासी हैं? ठीक है, कहाँ पर अर्जेंटीना में क्या सीनेट की सदस्य चुनी गई हैं और नाम क्या है? विभा भारद्वाज। सारी चीज याद रखनी है। तो 99 का आंसर रहेगा सोनीपत। कहाँ? सोनीपत से है। आगे चलते हैं। 100 क्वेश्चन। रोडीज राइजिंग 14 का खिताब जीतने वाली श्वेता मेहता कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये कहाँ से संबंध रखती हैं? फतेहाबाद। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।